अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं हूं मिसबा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसालेदार और खिले खिले चावलों वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी। अगर आपको बिरयानी बनाना मुश्किल लगता है तो मेरी इस रेसिपी को आंखें बंद करके ट्राई करें। यकीन करें ये इतनी टेस्टी और चटपटी बिरयानी बनेगी कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। मैं आपको आसान सी टिप्स दूंगी जिससे खिले खिले चावल और परफेक्ट कौरमा बनेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चटपटी सी चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 तेज़ पत्ते, 1 बादियान का फूल, 2 अदद मोटी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 15 से 20 अदद काली मिर्चें और 1 अदद जलवित्री। इन्हें ऑयल में 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन का मैंने फाइन पेस्ट नहीं बनाया बल्कि थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है। अब इसे थोड़ी देर के लिए मसालों के साथ फ्राई करेंगे। जब अदरक और लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें चिकन शामिल करेंगे। मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। चिकन शामिल करेंगे और इसे 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्चें और इन्हें भी चिकन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी चिकन की रंगत हो चुकी है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आ चुका है। अब इसमें 4 अदद टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे। टमाटर का पेस्ट मैंने चॉपर में बनाया है, थोड़ा दरदरा सा। इसे चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 चम्मच भुने कूटे जीरे का पाउडर शामिल करेंगे। नमक और मिर्च मैंने अपने जायके के हिसाब से डाली है। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो मज़ीद शामिल कर लें। अब इसमें आलू बुखारा और इमली शामिल करेंगे जिसे मैंने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा था। इमली और आलू बुखारा शामिल करके चिकन को 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 चम्मच ही भर के इसमें बिरयानी मसाला शामिल करेंगे और इन्हें मिक्स करके चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक चिकन भून रहा है हम दही का पेस्ट बना लेते हैं। मैं हाफ कप दही लेके इसमें 1 कप के करीब फ्राई की हुई प्याज शामिल करूंगी और इसका दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। यहाँ पर चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसमें दही का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करके इसमें 1 कप के करीब पानी डालेंगे और अच्छी तरह से हिला के 8 से 10 मिनट तक कवर करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छा सा कौरमा तैयार हो जाए। अब कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। लास्ट पर इसमें 4 अदद हरी मिर्चें दरमियान से स्लिट की हुई शामिल करेंगे और इन्हें हिला के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब दूसरी तरफ चावल बॉईल कर लेते हैं। एक बर्तन में पानी लेके इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे और साथ ही 2 चम्मच भर के नमक डाल देंगे और 2 चम्मच ही इसमें सिरका डालेंगे। सिरका डालने से चावल हमारे खिले खिले बनेंगे, टूटेंगे नहीं। और थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल करके पानी को बॉयल आने तक पकाएंगे। जब पानी में बॉयल आ जाए तो इसमें चावल शामिल करेंगे। बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो सुपर बासमती चावल और 1.5 किलो ही चिकन लिया है। चावलों को 80% तक कुक करेंगे। यहाँ पर चावल हमारे 80% तक कुक हो चुके हैं। इनका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। अब यहाँ पर चावलों की लेयरिंग कर लेते हैं। बर्तन में सबसे पहले चावलों की लेयर लगाएंगे और फिर ऊपर लेयर लगाएंगे कौरमे की। कौरमा डाल के इसके ऊपर 1 मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया, 1 मुट्ठी फ्राई की हुई प्याज और कुछ अदद रिंग्स में कटा हुआ कच्चा प्याज डालेंगे। अब दोबारा से बाकी बचे हुए चावलों की भी इसी तरह से लेयरिंग कर लेंगे और बिरयानी को प्यारा सा कलर देने के लिए इसमें डालेंगे येलो फूड कलर। कवर करके 15 मिनट के लिए इसे दम पे रखेंगे।
15 منٹ بعد ڈھکن ہٹائیں گے۔ ماشاءاللہ سے جب آپ اس کا ڈھکن کھولیں گے تو اس کی خوشبو سے ہی آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ذائقہ تو آپ بعد میں ٹیسٹ کریں گے لیکن اس کی خوشبو سے ہی آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اتنی پیاری اس کی خوشبو آئے گی۔ تو دیکھیں چاول ہمارے کتنے پیارے کھلے کھلے تیار ہو چکے ہیں، بالکل بھی نہیں ٹوٹے۔ چاولوں کو آپ نے بہت زیادہ مکس نہیں کرنا۔ یہاں پر آپ چاولوں کا کلر چیک کریں، آپ دیکھیں اس میں یلو کلر، وائٹ کلر اور براؤن کلر کے رائس ہیں۔ آپ بھی میری اس خوبصورت سی بریانی کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔